गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले टेंस के बारे में पढ़े थे, जो आज हम लोग उसमें टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। चौथा जो बाकी था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट तक, ठीक है, कंटिन्यूअस तक। तो आज हम लोग पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। मैंने पिछले आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दिया था। इसके बाद आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बतलाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाली नहीं है और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है, मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग मेरे साथ जुड़िए। पहले भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो टेंस पहले पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा। मेरा जो है टेंस उसको मैंने अच्छे से चर्चा किया हूँ। आज हम लोग देखेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जो है ये जो ऐसा टेंस है जो आप लोगों को ज़्यादा अधिकांश इसमें जो है बनाने वाला नहीं होता। ज़्यादा लोग इस पर जो है बहुत कम लोग फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। अगर आप लोग किसी को भी ट्रांसलेशन दे सकते हैं या बोलने में या किसी भी चीज़ से, इसमें जो है कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होने वाली है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूज होते रहते हैं लोग। तो इसमें क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी जो है पहचान क्या होती है। जैसे इसमें होता है कि कंटिन्यूअस, देखिए आप लोगों को याद करने की तो जो है आप लोगों की बचपन से ही आदत है। तो रुकिए एक मिनट क्या हुआ, चलिए। तो हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आप लोगों को, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये परफेक्ट हो गया, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीट है, फिर भी कंटिन्यूअस यानी कि जारी है, यानी कि परफेक्ट है। क्या है परफेक्ट, पूर्ण कोई ऐसा काम है जो पूरा हो चुका है लेकिन जारी है। इसका आप लोग देखिए, उसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, क्या होने वाला है जरा सोचिए। तो वो होगा, मैं 10 वर्षों से किताब पढ़ रहा हूँ। मैं 10 वर्षों से किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें जो है टाइम क्या है, फिक्स है, यानी कि 10 वर्षों से, 10 वर्ष से, ठीक है, किताब पढ़ रहा हूँ। यानी कि पढ़ने वाली जो कंडीशन है क्या है, स्टार्ट है, ठीक है। तो और सारी आप लोगों के एग्जाम्पल है, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, या मैं 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 3 वर्षों से बम्बई में रह रहा हूँ, मैं 4 वर्षों से विज्ञापन की क्लास कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये देख रहे हैं, यानी कि इसमें टाइम क्या है, सीमित है, फिर भी क्या है, चल रहा है। यानी कि मुझे इस काम से मालूम चल रहा है कि काम क्या है, कंप्लीट है, लेकिन आगे की कंडीशन चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग रटने वाली पहचान भाई जान जाइए, हिंदी की पहचान क्या होती है। देखिए इसकी पहचान क्या है, ठीक है, इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में क्या रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि लगा हो, तथा साथ ही कोई टाइम क्या हो, टाइम फिक्स हो, ठीक है, टाइम फिक्स हो, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इसको लिखेंगे क्या, PPCT। आप लोग इससे मालूम समझ जाइएगा, PPCT यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ऐसे समझेंगे। यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं लगा हो, तथा साथ ही कोई टाइम क्या हो, फिक्स हो, ठीक है। तो वैसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आइए इसका जो है आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस
हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड। देखिए इसका जो है आप लोगों का ये क्या है, आपका कंसेप्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों का एक कैसे बनेगा, जैसे देख लीजिए। अब इसमें आइए देखते हैं पहला, चलिए आइए देखिए। तो जिस वाक्य में क्या लगा रहेगा कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ लगा होता था, साथ में कोई टाइम क्या हो, फिक्स हो, तो उसको जो है हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी एग्जांपल है, इसकी स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिफिनिट, क्या, एक इंडिफिनिट, इसके बाद कंटिन्यूअस और इसके बाद परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट मैंने 3 कैटेगराइज किया था, यानी कि तीनों में मैंने क्या बताया था, इंडिफिनिट में क्या लगेगा, वर्ब 1, कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस ING, यानी कि मैंने इसको बतलाया था क्या, दिल की धड़कन, क्या बतलाया था, दिल की धड़कन को लगा देना है किस में, कंटिन्यूअस में, ठीक है। और इसके बाद परफेक्ट में मैंने क्या बतलाया था कि वर्ब 3 लगेगा, ठीक है, यानी कि इंडिफिनिट में हमेशा हमेशा क्या लगेगा, 1 ही लगेगा, इसमें वर्ब में कंटिन्यूअस में ING और इसमें वर्ब 3 लगेगा। ये कोई भी अगर इंडिफिनिट आ जाए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, और इंडिफिनिट में रहेगा तो आप हमेशा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाइएगा, 1 लगाइएगा। अगर कंटिन्यूअस होगा, कोई भी कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो, तो उसमें क्या लगाइएगा, दिल की धड़कन लगा दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब ING लगाइएगा। इसके बाद परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या लगाइएगा, वर्ब 3। अब जो है वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। आइए देखिए, इसमें मैंने क्या बतलाया था, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब मैंने क्या इसका एग्जाम्पल दिया हूँ, वह 9 बजे से सो रही है, वह 9 बजे से सो रही है। तो इसको बतलाएंगे कैसे, आप लोग सब्जेक्ट से तो परिपूर्ण रूप से परिचित हो चुके होंगे, तो वह क्या क्या होगा, ही होगा। आप लोग सब्जेक्ट की पहचान तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हैव, हैज, बीन का भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसमें हैज, हैव, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ही हैज बीन, ही हैज बीन क्या कर रही है भाई, सो रही है, स्लीप हो जाएगा क्या, SLEEP, स्लीप। अब जो है इसमें क्या लगाना है, वर्ब 4 है, वर्ब 4 का मतलब होता है, वर्ब 1 में क्या लगाना है, ING लगाना है, वर्ब ING को हम बोलते हैं वर्ब 4 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या होगा, ही हैज बीन स्लीपिंग, इसमें क्या लगा देंगे, ING, ही हैज बीन स्लीपिंग। अब जो है टाइम भाई क्या है, फिक्स है, हमको मालूम है, यानी कि हमको मालूम है कि धड़कन जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम मालूम है 9 बजे से सो रही है, यानी कि टाइम क्या है, फिक्स है। तो अब देखिए यहाँ पर सिंस लगाना है और 4 लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब 4 हो गया। अब क्या यहाँ पर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक और हम बढ़ा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये एग्जाम्पल है क्या, वर्ब 4 ING प्लस अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 या सिंस, SCIENC, ठीक है, सिंस हो जाएगा, SINC, सिंस। तो अब आप लोगों को अब देखना है कि 4 और सिंस कब लगेगा, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, सुबह से, कई वर्षों से, कई महीनों से, यानी कि इसमें जो है कहाँ पर 4 लगेगा, कहाँ पर सिंस लगेगा। तो आप लोगों को त्रुटि में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए जहाँ पर टाइम क्या हो, फिक्स हो, टाइम क्या हो, निश्चित हो, उसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, और जिसमें टाइम क्या हो अनिश्चित हो, इंडिफिनिट हो, उसमें क्या लगेगा, 4 लगेगा। तो यहाँ पर 9 बजे से क्या है, टाइम फिक्स है, यानी कि इसमें क्या लगेगा, आप लोग टाइम क्या है, फिक्स है, यानी कि टाइम इसको में मालूम है, इसमें क्या लगेगा, 4 लगेगा, क्या लगेगा, 4। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर, क्या हो जाएगा, फॉर 9, फॉर क्या हो जाएगा, 9 o'clock, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 9
क्लॉक, CLOCK, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सुबह से वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? सुबह से वर्षा हो रही है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, सुबह से कई वर्षों से, तो इसमें क्या करेंगे, ईट से स्टार्ट करेंगे, जिसका सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। तो ईट हैज़ बीन क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा ना, इट हैज़ बीन रैन में क्या लगेगा, ING, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब सुबह से है तो ये क्या है, टाइम फिक्स है सुबह से, यानी कि इसमें टाइम क्या है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। सुबह से यानी कि हो सकता है आज हो, कल हो, सुबह तो हमेशा आने वाला है, यानी कि कोई फिक्स नहीं। इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, SINC, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब आइए दूसरा देखिए, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और जोड़ दिया हूँ, वर्ब फोर के बाद क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सिंस होगा या फोर होगा। ठीक है, दोनों ही लगाना है, सिंस या फोर कोई भी लगाना है। अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या है कि हैज़ बीन नॉट होगा, हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसको कैसे बनेंगे, तुम 2019 से उसे धोखा नहीं दे रही हो। देखिए पहले हम क्या चूज करेंगे, ये निगेटिव का था और ये क्या है, अफर्मेटिव का है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा भाई, यू हैव। अब इसके बाद नॉट, इसके बाद बीन। अब देखिए वर्ब फोर क्या है, धोखा देना। धोखा क्या होता है, चीटिंग, चीट होता है, CHEAT, चीट में क्या लगेगा, इसमें ING। तो यू हैव नॉट बीन चीटिंग हो गया। अब क्या है, चीटिंग किससे भाई, उसे, तो उससे क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन चीटिंग यू। अब देखिए अब किससे भाई, उसे के लिए क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन चीटिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, उसे के लिए क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब कितने से भाई, 2019 से। 2019 क्या है, टाइम आपका फिक्स है, तो इसमें क्या लगेगा, फॉर 2019। देख रहे हैं, टाइम क्या है इसमें फिक्स है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, फॉर लगा। अब आइए 2 वर्षों से तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन, क्या भाई, माफ़ी मांगना। ठीक है, वह 2 वर्षों से तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है। देखिए यहाँ पर ही हैज़ नॉट बीन, माफ़ी मांगना की क्या होता है, एक्सक्यूज मी, EXCUSE, एक्सक्यूजिंग। देखिए एक्सक्यूज मी होता है, तो एक्सक्यूज मी यानी कि मुझसे माफ़ी मांग रहा है, ये क्या है, तुमसे। एक्सक्यूजिंग कि किससे है, तुमसे, एक्सक्यूजिंग मी। ठीक है, यानी कि तुमसे होगा और मुझसे होगा तो मी हो जाएगा, अगर तुमसे होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह 2 वर्षों से तुमसे, यानी कि एक्सक्यूज मी यू। अब क्या है, 2 वर्षों से, तो 2 वर्षों से क्या हो जाएगा, ये टाइम क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर 2 ईयर्स। 2 वर्षों से है ना। अब आइए देखते हैं, क्या वह सुबह से सो रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव। तो मैंने बताया हूँ इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में डिफरेंट क्या होता है। इंट्रोगेटिव का जो होता है कोई भी आंसर देना होता है यस और नो में देना होता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव का जो है यस और नो से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, बस वही सेम टू कंडीशन, इसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव लगा दो, बस यहाँ पर क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव। देखिए यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, इंट्रोगेटिव लगा दीजिए, बाकी यही जो है आपका स्ट्रक्चर लागू होगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मैंने कंजूसी किया हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, मुझे पता है। तो अब इसको क्या हो जाएगा, क्या वो सुबह से सो रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, वह सुबह से सो रही है, यानी कि क्या है, फीमेल है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज सी। अब क्या होगा, हैज सी बिन हो जाएगा ना, हैज सी बिन। अब क्या है, सो रही है, सोना का क्या होता है भाई, स्लीप। अब इसमें क्या लगेगा,
ING लगेगा तो क्या हो जाएगा इसमें, हैज सी बीन स्लीपिंग। भाई कब से सो रही है भाई, सुबह से। तो सुबह क्या फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है ना। इसमें क्या लगेगा, SIN सिंस। अब क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। ठीक है। अब देखिए, तुम 13 नंबर गली में क्यों नहीं जा रही हो। ठीक है, तो तुम जा रही हो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तुम 13 नंबर गली में क्यों नहीं जा रही हो। अरे भाई क्यों नहीं जा रही हो, तुमको कोई बुला रहा है, फिर क्यों नहीं जा रही हो। चलिए यहाँ पर कमेंट हो गया, तुम 13 नंबर गली में क्यों नहीं जा रही हो। इसका क्या हो जाएगा, क्यों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल इंटरोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा भाई, वाई। देखिए यहाँ पर वाई। अब क्या लगेगा, हैव, वाई हैव नट, वाई हैव नट यू बीन। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है मॉडर्न युग में जो है आप लोगों को एक यहाँ पर बहुत माइनर मिस्टेक होता है, लेकिन ये मिस्टेक आप लोगों से अब मत कीजिएगा। वाई हैव नट यू बीन, आप लोगों को कन्फ्यूज बना रहेगा कि वाई हैव नट यू बीन होगा या वाई हैव यू नट बीन होगा। देखिए पिछले मतलब कि मॉडर्न युग से पहले क्या होता था, वाई हैव नट यू बीन लगता था। ठीक है, लेकिन आप लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं, डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। आने वाले समय में जो है आप लोगों को अभी भी जो है प्रेजेंट में भी हो रहा है क्या, वाई हैव यू नट बीन। यहाँ पर यू के बाद भी, सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, तो इससे जो है आप लोग कन्फ्यूज होने की चांस मत लीजिएगा। तो वाई हैव नॉट यू बीन, अब क्या है भाई, जा रही है। जाना के क्या होता है भाई, गो होता है। इसमें तो धड़कन लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब क्या है भाई, इन, क्या है, हैव बीन गोइंग इन, क्या है, गली में, इन स्ट्रीट हो जाएगा, STREA स्ट्रीट। अब आइए 13 नंबर। 13 नंबर क्या है भाई, मेरा तो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो काउंटिंग है ये तो 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये तो मेरा क्या है, नंबरिंग सिस्टम है, यानी कि ये फिक्स है। तो जहाँ पर फिक्स की घटना आ जाएगा तो क्या लगेगा भाई, 4। किया है 30 नंबर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, THIRTEN 13 नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो है लास्ट में क्या लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, हाँ, फॉर 30 नंबर। इसका देने का मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, TH। अब जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोग क्या, वो सुबह से सो रही है। देखिए कन्फ्यूज एक बात और है, आप लोग हमेशा गलत करते हैं कि इसके साथ क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। गलत करते हैं क्या, बिल्कुल जी नहीं। यह तो है बहुत ही आप लोगों को दवा की तरफ फायदा करेगा, मार्क्स काटने का जो है चांस बना रहता है। इंट्रोगेटिव में जो है क्वेश्चन मार्क जो है रहना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप लोगों का 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अब हम लोग जस्ट पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट जो है हम लोग अपने लाइफ में इसका बहुत ही बड़ा यूज होता है। अगर आप लोग अपने, जो भी इंसान होते हैं अपने पास्ट में क्या करते हैं, वो मैंने ये किया, वो किया, मैं ये था, वो था, मतलब कि अपने बारे में जो पिछले पास्ट में क्या करते हैं, वो किसी से बात करते हैं तो अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा बतलाते हैं, उससे ज़्यादा शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, इसका जो है हिंदी पहचान होती है, जो रटने वाली पहचान होती है, ये है कि जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि आप लोग उसे क्या बोलेंगे, PIT, यानी कि पीठ के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, पीठ के नाम से जानेंगे। मैंने उसको वहाँ पीटा, ये किया, वो किया, यानी कि आप लोग पास्ट में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बात करते हैं, यानी कि इसका यूज जो है बहुत ही अधिकांश हमारे लाइफ में होता रहता है। आप लोग कहीं भी इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो पास्ट के बारे में ही पूछेगा। ठीक है, तुमने क्या किया,
तुमने कैसे पढ़ा, तुमने क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा तो कैसे पास हुआ। ठीक है, तो ये सब जो है पास्ट इंडेफिनिट के ही देन है, जो आप लोगों को जो है ज़्यादा आप लोग अपने लाइफ में इसका यूज करते हैं। यहाँ तक कि पेपर में भी इसका जो यूज होता है, आप लोग पेपर में देखिएगा तो उसमें भी जो है पास्ट इंडेफिनिट का जो है ज़्यादा यूज होता है। आइए हम इसके बारे में अब देखेंगे। इसकी पहचान तो आप लोगों ने जान ही गया कि पहचान क्या होता है। अब जो है वर्बल जो है इसकी जो है अफर्मेटिव में जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको बनाएंगे कैसे भाई, आप लोग सब्जेक्ट से तो सब लोग परिचित होंगे। अब उसने क्या हो जाएगा, ही। अब वर्ब टू लगेगा भाई इसमें, तो ही सी का क्या होता है, सी मतलब क्या होता है, देखना। सी कि क्या हो जाएगा, सीन। वर्ब थ्री भी हो जाएगा क्या, सीन। और वर्ब फोर में क्या हो जाएगा, ING लग जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या लिखना था इसमें, वर्ब टू का यूज करना है। तो वर्ब टू क्या हो जाएगा, सीन। तो ही सीन द क्या हो जाएगा, ताजमहल। TAJMAH ताजमहल। ठीक है, तुमने किताब पढ़ी, यू रीड क्या हो जाएगा, यू रीड क्या भाई, बुक, यू रीड बुक। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस वर्ब टू है और ऑब्जेक्ट यानी कि ताजमहल को देखा। तुमने किताब पढ़ी, यू सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब टू लगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया बुक। ठीक है, और भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पर है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में एक बात और बताते चलो आप लोगों को कि आप लोगों को बतलाया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो है पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट हो, कोई भी हो या प्रेजेंट हो, उसमें इंडेफिनिट में हमेशा कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब वन लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई वर्ब टू लगा है। क्यों लगा है, ये तो बहुत ही मायने, यहाँ पर तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स बनने वाला है। आप लोगों को भी जो कन्फ्यूज कर देने वाली बात है, तो कन्फ्यूज मत होइए मेरे प्यारे साथियों। इसमें जो है वर्ब टू इसलिए लगा क्योंकि पूरे टेंस में मात्र यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब टू लगता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन, यानी कि कोई भी काम जो होता है उसका अपवाद में होता है। तो मात्र यही एक ऐसी टेंस है जिसमें वर्ब टू लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप लोग याद कीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब टू लगता है, बाकी के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा। आप लोगों को माइंड में फिक्स हुआ। चलिए आइए देखते हैं अब इसके बारे में। अब देखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए देखिए अब इसमें क्या होता है, ये डिड, यहाँ पर क्या हुआ, डिड। अब मैंने इसको बनाया क्या, वह मुझसे नहीं मिला, तो वह क्या हो जाएगा, ही। अरे भाई यहाँ पर तो और दिक्कत हो गया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगेगा, वर्ब क्या लगेगा, टू लगेगा। तो यहाँ पर जो है टू तो लगा नहीं है, इस बार इसमें क्या लगा है, वर्ब वन लगा है भाई। अब यहाँ पर और कन्फ्यूजन करने वाली बात है। तो अरे भाई देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही माइनर मिस्टेक होने वाला है, आप ही लोगों से नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े जो शेक्सपियर थे उनसे भी मुलाकात हुआ था, KC सिन्हा तो छोड़िए, KP ठाकुर से भी जो है मिस्टेक हुआ था। वो उतने बड़े बड़े लोग हैं, तो आप लोग तो उनसे भी तो बड़े लोग हैं भाई। तो आइए देखते हैं, वह मुझसे नहीं मिला। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि यहाँ पर वर्ब टू लगा लेकिन यहाँ पर वर्ब वन क्यों लगा भाई, ये भी तो मिस्टेक होने वाली बात है। आइए पहले बनाते हैं। तो ही, अब देखिए वह मुझसे नहीं मिला, निगेटिव में रहेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, डिड लगेगा। क्यों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए डू क्या होता है, वर्ब वन, डू का वर्ब टू क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। अरे भाई जब वर्ब टू जो है यहाँ पर वर्ब टू जो लग ही गया है, वर्ब टू यानी कि डिड जब लग ही गया है, तो फिर यहाँ पर वर्ब टू लिखने की क्या जरूरत है। कोई भी सेंटेंस में जो होता है वर्ब टू एक साथ तो लगेगा नहीं, एक ही तो लगेगा। तो यहाँ पर जो है डिड इसलिए लगा क्योंकि डू का जो है वर्ब टू रूप क्या होता है, डिड होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब वन लगा। आप लोगों को समझ गए। चलिए ये जो है डिफरेंट है। एक बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ कोई कि KP ठाकुर जो थे वो जो है अपने गूगल पर जो है एक उसने बुक लिखा था। बुक में क्या किया था कि उसने क्या किया था, सा दिया था, ठीक है, डिड दिया था, इसके बाद क्या सी देने के बाद भी क्या किया था, वो
सा लगाया था, यानी कि वर्ब दूसरा रूप लगाया था। डिड भी दिया था, यह भी दिया था, ठीक है, डिड दिया था, मगर उसमें भी क्या लगाया था, डिड के बाद क्या लगाया था, सा लगाया था, ठीक है। तो ये देखिए, यानी कि डिड भी लगा और यहाँ पर क्या लगा, सीन भी लगाया था, सीन भी लगाया था और इसी में सा भी लगाया था और डिड, तीनों का रूप दिया था। तो उसमें जो है आप लोग गूगल पर सर्च मारिएगा, केपी ठाकुर को जो क्या किए थे कि मिस्टेक, मायने गलती यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर तो डिड तो लगाया ही था, लेकिन आगे जो अपना सेंटेंस बनाया था उसमें क्या लगाया था, सीन लगाया था। तो यहाँ पर जो है उसने गलती किया था कि वर्ब टू रूप तो है ये, लेकिन यहाँ पर भी वर्ब टू रूप दिए थे। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ, छोड़िए, वो तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उनसे गलती होती है, तो हम लोग तो उनसे भी बड़े हैं, आप लोग तो उनसे भी बड़े हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है मिस्टेक ऐसा मत कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आइए हम अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ही, अब क्या हो जाएगा, उसने, वह मुझसे नहीं मिला, ही, बिना झिझक हम डिड लगाएंगे, मिला, मीट हो जाएगा क्या, एम डबल इट मीट, क्या मी, यहाँ पर मुझसे, ही के लिए क्या हो जाएगा, ही डिड मीट हिम हो जाएगा। अगर फीमेल होता तो हर हो जाता, अब क्या होता है यहाँ पर, अगर मेल है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आइए, मैं दिल्ली में अभी तक नहीं गया, इससे क्या हो जाएगा भाई, आई डिड, अब क्या हो जाएगा, आई डिड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं है ना, तो आई डिड यहाँ पर जो नोट लगा दीजिएगा भाई, ठीक है, आई डिड नॉट मीट हिम। अब यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या हो गया, डिड, अभी तक कहाँ गया, क्या हो जाएगा, गो, आई डिड वेंट, आई डिड वेंट, कहाँ भाई, आई डिड वेंट टू दिल्ली, DELH, दिल्ली, ठीक है। अब क्या, मैं टू दिल्ली, अभी तक, अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत होने वाली है, अभी तक मैं पर अगर आ जाए यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिल नाउ, क्या हो जाएगा, टिल नाउ, यानी कि अभी तक क्या हो जाएगा, टिल नाउ। आई डिड वेंट टू दिल्ली टिल नाउ, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इसके, इस पर जो है अब क्या होगा, यहाँ पर जो है मैंने इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों को रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो डबल इंट्रोगेटिव यानी कि डबल फैमिली का मतलब यहाँ पर लगा दीजिएगा, बाकी वहीं चलेगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा कंजूसी किया हूँ भाई इसमें भी। देखिए, क्या तुमने खाना खाया, तो क्या हो जाएगा, डिड, अब क्या हो जाएगा, डिड यू, खाना क्या हो जाएगा भाई, खाना, डिड यू ईटेन, EAT, ईट एट होता है, क्या होता है यहाँ पर, डिड यू एट फूड हो जाएगा, यहाँ पर भोजन ना भाई, खाना का मतलब भोजन, ठीक है। यू, डिड यू एट फूड। अब एक, क्या तुम कॉफ़ी पी थी, तो क्या हो जाएगा, डिड यू पीना। अब देखिए भाई, कॉफ़ी जो होता है डायरेक्ट तो पानी के जैसे पीते नहीं हैं, तो कॉफ़ी पीने के लिए जो होता है उससे क्या लेते हैं, चुस्की लेते हैं, ठीक है। तो चुस्की लेने के लिए उसका वर्ड होता है, वोकैबुलरी होता है टेकन टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेक का वर्ब थ्री दूसरा रूप क्या होता है, टेकन, तो डिड यू, TAKN, टेकन, क्या, कॉफ़ी, टेकन कॉफ़ी, COFY, कॉफ़ी। अब क्या है, तुम, क्या तुम कॉफ़ी पी थी, यानी कि डिड यू टेकन कॉफ़ी, ठीक है। अब आइए, तुम उसे क्यों गाली दी। अब देखिए भाई, यहाँ पर भी तो यही होगा, डिड होगा, अब क्या होगा, उससे, तुमने, तो डिड यू हो जाएगा, गाली, एब्यूज होता है, एब्यूज के क्या होता है, एब्यूज हो जाएगा, ABUSED, एब्यूज्ड। अब क्या है, उसने, डिड यू एब्यूज्ड हिम, तुम जो है उससे ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क दोनों में दे डाला। तो आप लोगों का जो है ये पास्ट इंडेफिनिट भी जो है क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। इस जो है इस टेंस में जो है इंडेफिनिट का जो है हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ी अहमियत है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि काम जो था पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, ठीक है। मैं SSC का तैयारी कर
कर रहा था। तुम बम्बई में रह रहे थे। यानी कि यह जो है चल रहा है, अभी तक भी जारी है। यानी कि कोई पक्का जो है पक्का नहीं हुआ है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉमिस नहीं किया गया है कि वो क्या है, पूरा हो चुका है। यानी कि पास्ट में अपने लाइफ के बीते हुए में आप लोगों को जो है यह दर्शा रहा है वाक्य कि आप लोग जो हैं प्रेजेंट में भी करते आ रहे हैं। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं पास्ट में भी, पास्ट से जो है लेकर अभी तक फ्यूचर में भी करते रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है भाई कि वह खा रहा था। देखिए, वह खा रहा था यानी कि पीछे से भी खा रहा था। ठीक है, समझिएगा वाक्य को। वह खा रहा था यानी कि उसकी खाने की प्रक्रिया जो है बहुत पहले से है, अभी भी क्या है, जारी है। कितना खाएगा किसी को पता नहीं है भाई। ठीक है, उसकी प्रक्रिया जो है जारी है, पक्का नहीं, फिनिश नहीं हुआ है कि वो अभी खा चुका है, फिनिश नहीं हुआ यानी कि जारी है। अब क्या है भाई इसमें कि तुम किताब पढ़ रहे थे, यानी कि तुम किताब जो है पढ़ रहे थे, अभी भी जारी होगा पढ़ना। अभी अपने तुमने किताब जो है पढ़ना बंद नहीं किए हो, अभी क्या है, जारी है। अब जैसे मान लीजिए कि तुम हैदराबाद में रह रहे थे, यानी कि अभी भी जारी है, पिछले कई वर्षों से रहे, इसको किसी को पता नहीं है। तुम रह रहे थे, अभी भी रहोगे, किसी को पता कुछ नहीं है। ठीक है, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तुम स्कूल में फेल हो रहे थे, तुम एग्ज़ाम हॉल में फेल हो रहे थे भाई। आगे भी जो होगा, अब आगे भी होगे कि नहीं होगे किसी को पता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या समझेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी है आप लोगों को हिंदी जो आप लोगों की रटने वाली जो है भाई भाषा है, आप लोग जो है रटने में तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मुझे पता है। तो आप लोग जो है हिंदी में रटते हैं क्या, कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहा है, उसे क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन भाई इसमें क्या था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, चुका था, चुकी थी, ये तो भाई होगा नहीं, ये तो अलग होगा। इसमें आप लोगों का इसका मेन इसका होगा, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहा है, उसे क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस अदर वर्ड। देखिए मैंने आप लोगों को इतना ही में सीमित कर दिया है, आप लोग घर पर इस कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से समझिए और अपने घर पर जाकर ये इसी से जो है इसी एग्जाम्पल को लेकर जो है अपने मन से बनाइए। मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, मैं घूम रहा था, मैं सो रहा था, मैं जाग रहा था, मैं क्या कर रहा था। तो ये सारी एग्जाम्पल को लेकर जो है अपने घर पर जो 50-60 जो है बनाइए, ताकि आप लोगों को इंग्लिश बोलने में क्या करें, मदद करें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल क्या दिया हूँ, अफर्मेटिव निगेटिव। एन का मतलब हो गया अफर्मेटिव निगेटिव, दोनों है इसमें। ठीक है, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों के लिए है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस अदर वर्ड। एन अगर इसमें हम जी लगा देंगे भाई तो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम उतना नहीं करेंगे, आइए इसको देखते हैं। वह खा रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट है, तो आप लोग अच्छी तरह से भाई वाकिफ हो चुके हैं। तो वह खा रहा था, ही वाज ईटिंग। खाना क्या होता है भाई, ईट। देखिए भाई इसमें लगाना पड़ेगा धड़कन। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि बिना धड़कन, कंटिन्यूअस में क्या लगेगा भाई, कंटिन्यूअस में जो है धड़कन लगा जाने की, हो रहा था, धड़कन चल रहा था, चल रहा है। ठीक है, ही वाज ईटिंग, EATING ईटिंग। और भाई ये तुम किताब पढ़ रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, यू वेयर। अब जो है आप लोग पूछेंगे कि वेयर भाई क्यों लगाएं, तो बहुत भाई गलत होगा। ये तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि वेयर जो है किस में लगेगा, आवाज़ किस में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यू वेयर रीड। पढ़ना क्या होता है भाई, रीड होता है ना, तो रीड में क्या लगेगा भाई, ING लगेगा, यू वेयर रीडिंग अ बुक। और भाई आप लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि ये क्यों लगाएं। अरे भैया कोई किताब भी तो जो है एक बार में 2-3-4 बार, 2-3-4 तो पढ़ेंगे नहीं, एक बार में एक ही तो किताब पढ़ेंगे, इसीलिए यू वेयर रीडिंग अ बुक हो जाएगा। वह विद्यालय नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था, जाकर पता करो भाई। ही वेयर, ही के साथ क्या लगेगा, वेयर, जी नहीं भाई वाज लगेगा, ही वाज
नॉट क्या होगा, जा रहा था, जाना क्या होता है भाई, गो, इसमें क्या लगाएंगे, धड़कन लगा दो भाई, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL। अब आइए देखते हैं इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा भाई, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव भी दिए हैं इस एग्जाम्पल में और डबल इंट्रोगेटिव भी दिया हूँ, यानी कि यस और नो दोनों का जो है एग्जाम्पल है। तुम बाज़ार में सब्जी खरीदने जा रहे थे, भाई देखिए इससे भी बड़ा बड़ा सेंटेंस जो है बनेगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप लोग जो हैं पूछेंगे में पर रहेगा तो इनटू विथ ये सब क्यों कैसे लगा दिया था भाई, वो तो हम बताने वाले हैं नहीं, आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। उसके लिए जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। क्या तुम बाज़ार में सब्जी खरीदने जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर, W वेयर, अब यू होगा, वेयर यू, खरीदने के क्या होता है भाई, बाई होता है ना, बाई के साथ क्या लगा देंगे, ING, वेयर यू बाइंग। अब देखिए क्या तुम बाज़ार में सब्जी खरीदने जा रहे थे, वेयर यू बाइंग, और भाई इन होगा ना, वेयर यू बाइंग, भाई क्या खरीदने जा रहे थे, सब्जी, यानी कि सब्जी का क्या होता है, VEGATABL, वेजिटेबल, इन मार्केट, MARKET। भाई देखिए यहाँ पर वेयर यू बाइंग, यानी कि मैंने क्या लगाया, वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस नॉट तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब फोर के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जी है। अब इसके बाद अदर वर्ड में क्या आ जाएगा भाई, बाजार में आ जाएगा, खेत में आ जाएगा, खलिहान में आ जाएगा, जो भी जो अदर वर्ड। इसमें जो देखिए सेंटेंस कैसे लंबा लंबा बनाते हैं, क्या तुम बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे थे, अब यहाँ पर मैंने बाजार में न कर लिखूँगा, क्या तुम पटना से बम्बई में सब्जी खरीदने जा रहे थे, तो भाई देखिए लंबा बढ़ा तो नहीं बढ़ा, अब उसका जो है वही जो है जो यहाँ से बढ़ा, पटना से बम्बई में, ये सब क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। इसको जो है कैसे लगाएंगे तो मैं उतना नहीं चलूँगा, बस इतना, वेयर यू बाइंग वेजिटेबल इन मार्केट। अब आइए देखते हैं दूसरा, क्या हुआ, रो रही थी, अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, क्या हुआ, रो रही थी, फीमेल है ना भाई, लड़की है, लड़की क्यों रो रही है, अब इसमें क्या लगाएंगे, वाज सी, वीप लगाएंगे, WEEPING, इसमें लगा दो, तुम उससे झगड़ा क्यों कर रहे थे। देखिए भाई यहाँ पर जो है क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, पहले इसको रखेंगे वाई, अब क्या हो जाएगा, वाई वेयर यू, झगड़ा करना क्या होता है भाई, क्वारल, QURELLING, इसमें ING लगा दिए हैं, क्वारल होता है झगड़ा करना का, इसमें ING लगा दिए हैं, क्वारलिंग उससे, यानी कि हिम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही थी, भाई जाकर उससे पूछो क्यों नहीं पढ़ रही थी, मन नहीं लग रहा था क्या, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही थी, क्या हो जाएगा इसमें, वाई, अब क्या हो जाएगा इसमें, वाई वाज सी, पढ़ना क्या होता है भाई, रीड होता है ना, इसमें क्या लगा देंगे, ING लगा दो, मट वाई वाज, अब क्या हो जाएगा भाई, नोट तो छूट रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, नोट लगा दो, यहाँ पर वाई वाज नट सी, क्या हो जाएगा, READING, रीडिंग, क्या इंग्लिश ना, तो यहाँ पर इंग्लिश कर दीजिए, ENGLISH, ठीक है। देखिए ये जो है आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है आप लोग जो है बार बार जो है गलत करेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग जो है गलत करते हैं, क्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जहाँ अगर नहीं डाला गया होगा तो सब में जो है क्वेश्चन मार्क डाल दीजिएगा, ठीक है। आप लोग गलती मत कीजिएगा भाई, इसलिए कि इससे जो एक नंबर जो कट जाएगा अगर नहीं दीजिएगा तो, ठीक है। हम आगे चलते हैं बहुत तेज़ी के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, यानी कि पास्ट में जो है परफेक्ट हो चुका है, यानी कि हमारे बीते हुए कल में जो है हमारा काम जो है क्या हुआ है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे आने के पहले चोर भाग चुका था,
पुलिस को आने के पहले चोर भाग चुका था। तुम्हारे जाने से पहले वह खा चुका था। यानी कि खाने की प्रक्रिया जो है तुम्हारे आने का वेट हो रहा था, लेकिन आते आते वो क्या किया, वो पूरा फिनिश कर गया, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट जो है आप लोगों को ये बतलाता है कि कोई भी काम जो है परफेक्ट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब ये है क्या, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाना। ठीक है, तो इसकी जो है पहचान क्या होगी, आप लोग हिंदी वही रूल्स अपनाएंगे हम लोग कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था, यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ मैं कि मेरा आम क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, खाने वाली प्रक्रिया जो था कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर जो है आप खाने वाली प्रक्रिया क्या है, मैं आम खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, तुम जा चुके थे, वह किताब खरीद कर पढ़ने वाला था। ठीक है, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगाओ, उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसके स्ट्रक्चर बनाने का नियम क्या है आप लोग देखिए कि यह है कि देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें जो है आप लोग घबराने की कोशिश मत कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। इसमें जो है मैंने क्या किया हूँ कि अफर्मेटिव, ए से क्या होगा अफर्मेटिव और एन से क्या होगा निगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव निगेटिव दोनों को मैंने क्या किया हूँ, ज्वाइंट किया हूँ। थोड़ा सा आप लोग तो समझ गए होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है मैंने आप लोगों को बतलाया हूँ, उसके पिछले वीडियो में तो टोटल लिखा हूँ, उसी की जो है पार्ट्स जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब इसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट वर्ब 3, अब तो सब्जेक्ट तो पहचान गए होंगे, मेरे आने के पहले वह जा चुका था। ठीक है, देखिए इसमें जो है कुछ अजीब है और ये सेंटेंस जो है बहुत ही बड़ी होने वाली है। देखिए इस सेंटेंस जो है आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला है, मेरे आने के पहले वो जा चुका था, यानी कि मैंने आया, जे ही गया वो चला गया। ठीक है, यानी कि कंप्लीट। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसमें दो सेंटेंस है, मेरे आने के पहले ही, मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था, वह जा चुका था मेरे आने के पहले। हम लोग बनाएंगे कैसे भाई, देखिए जैसे घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, देखिए वह जा चुका था, इसमें दो सेंटेंस है, मेरे आने के पहले और वह जा चुका था। पहले हम इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वह जा चुका था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही हैड गॉन। ठीक है, अब देखिए ही हैड गॉन और बिफोर यानी कि पहले, BEFORE बिफोर। अब क्या होगा, मेरे आने के पहले यानी कि आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, आई क्या हो जाएगा, आने के पहले, बिफोर आई केम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई केम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ऐसा क्यों हुआ भाई, इसमें जो है देखिए इसमें वर्ब 2 है, मेरे आने के पहले। ठीक है, इसमें दो सेंटेंस है, तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो पहले बनाइएगा आप लोग, ये इसको बनाइएगा, पहला है, इसके बाद ये दूसरा है। ठीक है, तो मैं स्कूल पहुंच चुका था, यानी कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, चुके थे इत्यादि हो, उससे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और उसको बनाने का जो है फार्मूला जो है आप लोगों का यही है। इसको कैसे बनाएंगे भाई, देखिए आई हैड, और स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड REACHED रीच्ड द स्कूल, ACH स्कूल। अब क्या है, पहले यानी कि बिफोर, क्या, घंटी बजने के पहले, बिफोर रिंग बेल हो जाएगा, रिंग बेल हो जाएगा। ठीक है, यानी घंटी बजने के पहले। ठीक है, तुम पहले ही अपना कार्य कर लिए थे, तुम
पहले ही अपना कार्य कर लिए थे। ठीक है, इसको जो है कैसे बनाएंगे, देखिए, तो इसको मैंने क्या बनाया, तुम पहले ही अपना कार्य कर लेते, यू हैड ऑलरेडी वर्कड यू, यानी कि पहले ही, ठीक है, यानी कि अपना कार्य, वर्कड यू, अपना कार्य कर लिए थे, वर्क यानी कि कार्य कर लिए थे, वर्कड यू। अब क्या तुम पटना नहीं जा चुके थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट गॉन, यू हैड नॉट गॉन क्या, पटना, यू हैड गॉन टू PATA पटना। अब आइए इंट्रोगेटिव में आइए देखते हैं क्या हुआ, खाना खा चुका था, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हैड ही, और क्या हो जाएगा इसमें, हैड ही, खाना खाना क्या होता है भाई, टेकन फूड, इसलिए खाना जो खाया जाता है इसमें क्या लिखेंगे, हैड ही टेकन फूड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, उसने क्यों मेरा मदद नहीं कर चुका था, उसने, यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव यानी डबल इंट्रोगेटिव है, पहले इसको रखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई, देखिए, वाई हैड नॉट ही हेल्प्ड, हेल्प्ड मी। अब देखिए, उसके लिए मेरा है ना, मेरा मदद ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हिम हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको, क्या हुआ, किताब पढ़ चुका था, तो क्या हो जाएगा भाई इसमें, हैड ही क्या हो जाएगा, हैड ही रीड के क्या होता है, हैड ही रीड अ बुक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें देखते हैं क्या हुआ, किताब पढ़ चुका था, ये जो है आप लोगों का यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क्स देते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी फार्मूला से जो है आप लोग घर पर कम से कम 50-60 अपने से बनाकर हिंदी ट्रांसलेशन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट, इसके बाद आगे चलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे।